हेलो दोस्तों, कैसे हो जी सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी क्लासेस का, मेरी स्टडी का लास्ट डे है। इसके बाद सारा पढ़ाई का झंझट खत्म, बहुत ज़्यादा सुकून है। इसके बाद में सिर्फ काम ही काम रह जाएगा। तो जी बात यह है कि मेरा था 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा और मैं उसको मतलब कि सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि 1 साल का कोर्स अगर हम लेके आते हैं तो क्या वो फ़ायदेमंद है, क्या वो नुकसान है, क्या उसके फ़ायदे और नुकसान है। तो इस पूरी वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मेरा ओपिनियन रहेगा, मैं नहीं बोल रहा लेके आओ ना लेके आओ, जस्ट आई विल शेयर माई ओपिनियन। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जी बात करते हैं दो ऐसे फायदों की कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आते हैं तो आपको ये दो बेनिफिट आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है ऑब्वियसली टाइम। आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। मान के चलिए आपके पास 1 साल का कोर्स है तो कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो 1 साल के कोर्स हैं वो नॉर्मली 8 महीने के माने जाते हैं। 8 मंथ्स का मतलब कि 2 सेमेस्टर्स हो गए आपके, 4 महीने का एक सेमेस्टर, देन 1 डेढ़ हफ्ते की छुट्टियां, फिर आपका 4 महीने का एक सेमेस्टर, देन इस 8 महीने को 1 साल का ही कोर्स माना जाता है। बट बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे पूरे 12 महीने को 1 साल माना जाता है। मेरा जैसे कि कोर्स था वो पूरे 1 साल का 12 महीने मुझे लगे। तो कहीं ना कहीं मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 1 साल का कोर्स है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। तो आपको 12 महीने में या 8 से 12 महीने में आप अपनी जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये एक आपका बेनिफिट है। सेकेंडली जी आपकी मनी काफ़ी ज़्यादा आपकी सेव हो सकती है। जैसे कि मेरी जो फीस थी इस पर्टिकुलर कोर्स की वो थी अराउंड 15 to 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। वहीं अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 30 to 35,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास आपकी फीस आ जाती है। 17 से 18 लाख रुपया इंडिया का हम बोल सकते हैं। वहीं आपकी फीस आधी रह जाती है अगर आपके पास 1 साल का कोर्स है। तो वहीं कहीं ना कहीं आपके पास वो आपको बजट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे आके कमाएंगे, पढ़ेंगे और फीस निकाल लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी बड़ी जो फीस है वो बिना छुट्टियां लिए या बिना गैप लिए आप कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद में जी बात करते हैं नुकसानों की। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत मतलब के तगड़े वाले नुकसान हैं 1 साल का कोर्स लेके आने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो के मतलब के पोस्ट सेकेंडरी के बाद ही आ जाते हैं, 12th क्लास के बाद ही यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली 1 साल का कोर्स लेके। कहीं ना कहीं उनके जो पॉइंट्स हैं अगर हम कैलकुलेट करते हैं पीएनपी के लिए या एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो काफ़ी कम बनते हैं। मेरी बैचलर्स की हुई है तो कहीं ना कहीं मैं मतलब कि एडजस्ट कर सकता हूँ अपने पॉइंट्स को, राइट। तो एक तो ये बड़ा ड्रॉबैक हो गया जी। सेकेंडली वर्क परमिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हेल्प करती है आपकी पीआर के लिए। अगर आपके पास 1 साल का कोर्स है, आपने 1 साल का कोर्स लिया है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर 2 साल का लिया है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा। तो ये कैसे अफेक्ट करेगा, मान के चलिए जी आज का जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि आपकी जो पीआर की या पीएनपी की जो भी नॉमिनेशंस की फाइल हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं यूक्रेनियंस को लेके या फिर और पिछले साल अफ़गानियों को लेके। मतलब कि अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के जो प्रोसेसिंग है उन पे पड़ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 साल का कोर्स है, 1 साल का आपने वर्क परमिट लिया, 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा पीएनपी लगाने के लिए, फिर 1-2 महीने डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर मान के चलिए कि आपके पास 2 से 3 महीने के बाद भी, जो कि अभी नहीं आ रही पीएनपी इतनी जल्दी, लेट्स से कि आपके पास मिल जाती है, उसके बाद भी आपके पास जस्ट 2 से ढाई महीने रह जाते हैं अपनी पीआर फाइल नंबर आने के लिए, जो कि किसी भी हाल में आज के दिनों में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है जो कि आपकी हेल्प करे एक्सटेंशन के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि क्या एक एम्प्लॉयर का रूल रहता है या एक्सटेंशन की क्या क्या सीन रहते हैं, तो उसके लिए वीडियो आप बाद में देखिएगा। लेकिन कहने का मतलब 1 साल में आप
पीआर लेना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। वहीं अगर आपके पास 2 साल का कोर्स है, 3 साल का वर्क परमिट है, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले महीने, 2 महीने बाद मेरी पीआर हो जाएगी, राइट। अगर 1 साल के कोर्स के बाद में आपका 1 साल का वर्क परमिट है, तो कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा माइंड पे बनी रहती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करने वाला। तो इसके बाद में बात करते हैं कि बाय चांस आपके पास मतलब कि आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। तो ऑप्शंस तो हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन उनके लिए या तो आपको ये लगेगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, जो कि आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। बेटर है कि आप 2 साल का कोर्स लें अगर आप पोस्ट सेकेंडरी के बाद ही आ रहे हैं। अगर आप बैचलर्स की है तो फिर आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस आगे जाके भी आपको मिल सकती हैं, बट आप अपना हिसाब से देखिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी का केस उसके मतलब कि अलग होता है कुछ ना कुछ। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस पीआर के पर्सपेक्टिव से या क्या यहाँ पे जॉब सिनेरियोस है, उस चीज़ को लेके काफ़ी सारी वीडियोस में आगे बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।